आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे 101 से 999 तक, 101 से 999 तक ये ट्रिक काम करेगी। 101 से 999 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकलेगा। जैसे हम पहले संख्या ले लेते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं हम क्या, मान लो 106, ठीक है। पहली संख्या मान लीजिए हमारी 106 का स्क्वायर। तो इसमें हमको करना क्या है कि इसमें हम बेस मानेंगे कितना, 100, 150, 200, 250, 300, ऐसे करके जो है 50-50 के डिफरेंट पे हम गैप मानते चले जाएंगे। 100, 150, 200, 250, 300, 50-50 की गैपिंग बना के हम इसका बेस मानते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे कि 100 है, 100 से कितना जाता है, 100 से ये 6 जाता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि 100 से 6 जाता है तो सबसे पहले 6 हम जोड़ेंगे इसमें और 6 माइनस करेंगे, ठीक है। 6 जोड़ेंगे और 6 माइनस करेंगे। अब ये जो 6 का डिफरेंट आ रहा है 100 में ये जो 6 का अंतर आ रहा है, इस 6 का हम स्क्वायर कर देंगे। 100 में जो 6 का अंतर आ रहा है, जिसका हमने प्लस किया या माइनस किया, या ये कह सकते हैं जो प्लस माइनस होगा उसी संख्या का प्लस भी होगा, उसी संख्या का माइनस भी होगा, ठीक है। तो जो प्लस माइनस होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। तो उसका जैसे हमने स्क्वायर लिया तो ये हो गया हमारा 6 छंग 36। अब एक बात को ध्यान रखना, जब हम इसमें रखेंगे, सेकेंड स्टेप हम देख लीजिए, इसमें 2 स्टेप करना होता है। सेकेंड स्टेप हमको करना क्या है कि इसमें से 6 हमने माइनस कर रखा है, 6 प्लस कर रखा है, 6 माइनस कर रखा है, तो इसका वर्ग हो गया। अब 6 प्लस जब होगा तो 106 है, 106 में 6 प्लस 6 माइनस, ठीक है। 106 में ही 6 प्लस होगा, 6 माइनस होगा। तो 6 जब प्लस करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 112, मल्टीप्लाई करेंगे और 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसमें 100 से भाग दे देना, 100 से भाग दे देना, ये हो गया 112। इसको पूरा लिख दो, 112 पूरा लिख दो। 3 अंकों की संख्या का वर्ग है, तो 3 अंकों की संख्या का वर्ग है, तो ये वाला जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक हम पूरा लेंगे। अगर 3 अंक आ जाता है तो वो हासिल लग के इसमें जुड़ जाएगा तब आगे, लेकिन उसमें 2 अंक ही लेंगे। संख्याओं की संख्या जो लेंगे वो 2 अंक ही लेंगे। ये 36 हो गया, 36। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको करना हुआ 115 का वर्ग, 115 का वर्ग, 115 का वर्ग। अब 100 को हम बेस मान लेंगे। 100 को जब बेस मान लेंगे तो 100 से कितना जाता है, 15 जाता है। जब 100 से 15 जाता है तो 115 में सबसे पहले हम 15 जोड़ेंगे, फिर 15 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। चाहे इसका वर्ग करें चाहे इसका वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका हम वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225। अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारा आएगा क्या, सबसे पहले 15 इसमें जोड़ेंगे, 115 130 हो गया, 15 घटाएंगे 100 हो गया। 100 को हम 100 से इसमें हम 100 से भाग दे देंगे, 100 कैंसिल हो गया। अब हमको अपना पूरा वर्ग जो आएगा उसको वर्ग लिखना है, तो 130, ये इसका 25 उतार लिए, 2 अंक हमको लिखना है, इसमें 3 अंक है। जब 3 अंक है और 2 अंक लिखना है तो हम 2 अंक सबसे पहले लिख लिए, ठीक है। लास्ट के 2 अंक लिख लिए, इकाई और दहाई को, और जो सैकड़ा है इसको हम इस पे क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 132। ये हमारा 115 का वर्ग आ जाएगा, 115 का हमारा वर्ग आ जाएगा। ये 13,225 इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आया 144 का वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। 144 का वर्ग निकालने के लिए जब कहेगा तो हम इसमें 150 बेस मानेंगे। जैसे हम इसमें 100 को बेस मान लेंगे, 100 को बेस मानने पे भी आएगा, लेकिन 100 को जब बेस मानेंगे तो इसमें हमको प्लस कितना करना पड़ेगा, 44 प्लस करना पड़ेगा, 44 माइनस करना पड़ेगा, फिर 44 का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 150 को बेस मान लेते हैं। जब हम यहाँ पे 150 को बेस मान लेंगे तो हमको करना क्या होगा, 144 है, 144 लिख लीजिए आप। 144 में कितना जोड़ेंगे, 150 आएगा, तो 144 6 प्लस 6 जोड़ेंगे और यहाँ माइनस 6 करेंगे, ठीक है। 150 को हम बेस जब मानेंगे तो 144 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो वो 150 हो जाएगा, और 6 जब माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 हमको माइनस करना है। वही संख्या को हमको प्लस करना है, उसी संख्या को हमको माइनस करना है। अब इसका हमको वर्ग करना है। जैसे 6 का वर्ग किए तो 36,
अब 2 अंक ही आया इसमें, तो 2 अंक आया तो पूरा पूरा उतर जाएगा, इसमें हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमको करना क्या होगा, ये 150 है, 144 6 150, और इसमें जैसे ही ये घटेगा ये आ जाएगा 138। 138 100 से हम भाग दे देंगे, जैसे ही ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 2 छंग 12 और 2 नौ 18, और 2 छंग 12 और 2 नौ 18। अब इसको जैसे हम इसके 69 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको 36 हम लिख दिए सेम टू सेम, क्योंकि इसमें हासिल लेने की जरूरत है नहीं, 2 अंक ही है, 2 अंक हमको पूरा पूरा लिखना है। जब 3 अंक आता है तब हमको हासिल लेनी होती है। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हमारा 1 अंक आ गया, तो 1 अंक आया तो हमको लिखना 2 अंक है, तो 1 अंक आएगा तो उसमें हमको 0 लगा के तब उस अंक को लिखना है, 2 अंक के फॉर्म में लिखना है। अभी बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके जैसे हम 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2 और 6 त्रिक 18 तो 20, ठीक है। ये आ गया आपका क्या बोलते हैं 144 का वर्ग आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे मान लीजिए कि 306 का वर्ग, 308 का वर्ग, 308 का वर्ग निकालना है। अब ऐसे क्या, इसमें क्या करेंगे कि 300 को हम बेस मानेंगे। जब 300 को बेस मानेंगे तो 300 से 308 में 300 को हम बेस मान के चल रहे हैं, तो 8 प्लस करेंगे और 8 माइनस करेंगे। जब 8 प्लस और 8 माइनस करेंगे तो इस 8 का क्या करना है, हमको स्क्वायर कर लेना है। जैसे इस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 64, और इसमें हमको क्या करना है 316 प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, 300 आएगा अपॉन 100। जैसे 100 से ये कट गया, अब हमारा क्या करना है, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा 64 हमारा आ गया। ये 6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1, 3 एक कम 3 एक 4 और 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9। ये आ गया 94,864, ये आ गया आपका 94,864, 308 का स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने बड़े बड़े स्क्वायर को आप एक झटके में निकाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे यूनिट डिजिट जो स्क्वायर करने पे एक बचता है तब कैसे एक संख्याओं का हो। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो 171 का, 171 का स्क्वायर हमको करना है, तो 171 में क्या करना है, चाहे 150 को हम माने, चाहे 150 को हम माने बेस माने, और चाहे तो 200 को भी मान सकते हैं, चाहे 100 को भी मानेंगे, उसमें कोई, लेकिन आपको करना पड़ेगा वही प्रोसेस। जैसे 100 को बेस मानेंगे 71 प्लस माइनस होगा, 200 को मानेंगे तो 9 और 20 29 को बेस मानना पड़ेगा, और 150 को मानेंगे, जब 150 को हम बेस मानेंगे तो ये हो जाएगा 21 को हमको बेस मानना होगा, 21 मतलब प्लस माइनस होगा, तो आसान कौन सा होगा, 150 वाला होगा ना, जो ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो इसमें हम जैसे 150 को हम बेस मान लिए, तो 171 हम लिखे 171। अब इसमें 21 प्लस होगा, जब 150 को बेस माने हैं, और 21 माइनस होगा, ठीक है। 21 का जैसे हम ये करेंगे वर्ग करेंगे तो ये आएगा 441, ठीक है, 441 आ गया हमारा ये। और इसमें करेंगे जैसे प्लस करेंगे तो 2 7 2 9 और 1, और ये आ गया आपका 150/100, ठीक है। जैसे 150 को जब हम मानेंगे, 150 250 जब इन चीज़ों को हम मानेंगे बेस, तो उसमें करना क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको कटा, वैसे 100 को जब मानते हैं तो डायरेक्ट कट जाता है, जब 100 नहीं रहेगा 150 रहेगा, जैसे 100 300 200 ये सब बेस रहेगा, डायरेक्ट 0 0 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। अब इसका 2 अंक ही लेंगे 41, इसका 2 अंक ले लिए। अब जो बचा इसमें 4 बच रहा है, जब 2 अंक ले लिए इकाई दहाई का, 4 बच गया, 4 इसमें हासिल लगा देंगे। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, और ये 4 इसमें जब ऐड हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1, और 8 1 9, 292, 29,241, इसका आंसर आ गया, ठीक है।
29,241 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। आइए जैसे 102 का निकालना है और 302 का निकालना है या 502 का निकालना है। 502 को निकालना है तो 500 को हम बेस मान लेंगे। जब 500 को बेस मान लेंगे तो 502 में यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा। 500 इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, और इसको जब हम करेंगे 504 मल्टीप्लाई होगा 500/100। हमने क्या बताया है, जब 100, 200, 300, 400, 500 ये बेस रहेगा तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं तो फिर से उसको कैलकुलेशन का स्टेप थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। 5 और 2 से भी कैंसिल कराना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 4 को हमको लिखना है। सबसे पहले हमको 4 लिखना है, 4 लिख दिए, लेकिन 4 हम सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमको क्या करना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। जो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे सिंगल डिजिट आया है तो आपको क्या करना है, ये 4 को लिखना है तो 0-4 लगा के 0-4 लगा के आप लिखिए, और इसका आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20 की 0, 5 से 2, 5 0 में 0 2, और 5 पचम 25। ठीक है, 5 पचम 25, 2,52,004। ठीक है, ये आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। ऐसे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आपको क्या करना है, कितनी बड़ी डिजिट हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, और 3 डिजिट का हो, तो आप इसी तरीके से क्या बोलते हैं, कितनी भी बड़ी डिजिट को निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, बेस आपको ध्यान रखना है, बेस को कैसे मानना है, बेस में प्लस माइनस कैसे करना है, इस बात को ध्यान रखो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब जैसे 156 के स्क्वायर हमको निकालना है। 156 के स्क्वायर निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें नज़दीक कौन सा पड़ेगा, 150। तो हम 150 को बेस मान लेते हैं, 156 लिख देते हैं। 156 और 150 को नज़दीक लाने के लिए जैसे 6 हम माइनस करेंगे तब 150 आएगा। तो 6 को हमको प्लस भी करना है और 6 को हमको माइनस भी करना है। ठीक है, अब 6 का इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 36। अब 156 में जैसे ही हम 6 ऐड करेंगे आएगा 162, और ये आ जाएगा 150 पूरे 150/100 करना है। ये कैंसिल हुआ, 5 के 15, 5 गुना 10, 2 × 16, 2 × 1 = 2, और ये आ गया 36 को ऐसे हम उतार लेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, इसको हमको पूरा लिखना है। 3 में आता तो कैरी लगता, 1 में आता तो 0 लगा, एक क्या बोलते हैं डिजिट में आता तो 0 लगा के हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको हम 3 × 3 और 8 × 24, 24,336 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आया 495 का हमको लिखना है, या 395 का ही देख लो, कुछ भी देख लो। 495 का होमवर्क रहेगा, आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है कि इसमें हम 400 को बेस मानेंगे। 395 का निकालना है जिसमें हम 400 को बेस मानेंगे, और 395 में +5 जोड़ेंगे और इसमें 5 घटा देंगे। 5 का जैसे ही हम स्क्वायर निकालेंगे ये 25 आया, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 400 आएगा, बेस माने हैं, और इसमें जैसे 5 हमने माइनस किया तो 390 आएगा। 100 से वो कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे 400 बेस माने हैं तो इसमें क्या जोड़ें, कम है 400 से तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा होता तो घटा के वही संख्या का प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 400 से कम है, 395 400 से कम है, तो इसमें 395 जैसे 5 जोड़ेंगे तब 400 होगा। 400 को हमने बेस माना है तो 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 5 हम घटा भी देंगे। अगर ये 400 से ज़्यादा होता, जैसे 406 होता तो 6 घटाएंगे, 400 को बेस मानते 6 घटाएंगे तब 400 होता, तो 6 जोड़ भी देते। ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करना है, 0 कैंसिल हो गया। अब ये 25 उतार लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये हो गया 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, 15,625। 15,625 का आंसर आ गया। 495 का आप लोग अपने से निकालिएगा, 400 या 95 या 96 कुछ भी कर लो, ऐसे ही का स्क्वायर अपने से निकालिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हमारा 3 डिजिट का भी खत्म हो गया है।